हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ इस कोरोना महामारी के टाइम पे आप अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसी टाइम को और एंजॉयबल बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ आज एक नई स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक किसान हुआ करता था। उसका नाम राम था। वे बहुत खुश और अपने जीवन से संतुष्ट था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि उसके पास जो भी चीज थी उससे वो खुश था। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था। वहाँ से एक फकीर गुजरा और उसने राम को हीरे की महत्वता के बारे में बताया। उसने बताया कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे जितना हीरा हो तो तुम इस शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तुम पूरे देश को खरीद सकते हो। वो फकीर तो इतनी बात कहकर चला गया, लेकिन उस रात वो किसान सो ना पाया क्योंकि उसके मन में उस हीरे को लेने की लालसा जो उत्पन्न हो चुकी थी। उसने उसी रात फैसला किया कि वो भी एक हीरे को खोज कर लाएगा। तो उसने अगले ही दिन अपने सारे खेत दूसरे किसान जिसका नाम श्याम था उसको बेच दिए और अपने परिवार के सारे खर्चे का बंदोबस्त करके वो हीरे की खोज में निकल गया। उसने पहले अपने देश में ढूंढा लेकिन उसको कहीं भी हीरा ना मिला। फिर वो दूसरे देशों में गया तो वहाँ पे भी उसको कोई हीरा ना मिला। आखिर में वो मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली टूट चुका था और वो बिल्कुल निराश हो गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ एक दिन शाम अपने खेतों के साथ में नाला बहता था, वहाँ पे पानी पीने चला गया। जब वो पानी पी रहा था तो उसने देखा कि कुछ पत्थर सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहे हैं। तो उसने पानी में से एक पत्थर निकाला और उसको वो बहुत ही अच्छा लगा और घर में सजावट के लिए ले आया। उसने वही पत्थर घर में आके अपने कमरे में रख दिया। तो एक दिन वही फकीर उस घर के आगे से निकला तो उसने उस पत्थर की चमक को देखा और शाम से पूछा, क्या तुम्हारे खेतों के पुराने मालिक वापिस आ गए? तो शाम ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? तो फकीर ने बोला कि मैंने राम को हीरे की महत्वता के बारे में बताया था और वो जो तुम्हारे घर में चीज चमक रही है वो हीरा है। तो शाम ने बोला कि नहीं, ये महज ही एक पत्थर है जो चमकता है और देखने में अच्छा लगता है। तो फकीर ने उस पत्थर को देखने की इच्छा जताई। शाम ने जब वो पत्थर लाकर उस फकीर को दिया तो उसने बोला निर्संदेह कि ये हीरा है क्योंकि मुझे हीरे की पहचान है। शाम ने बोला कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे खेत के साथ पानी का नाला बहता है उसमें ऐसे ढेरों सारे पत्थर पड़े हैं, तो आप आकर देख सकते हैं। जब वो फकीर वहाँ पे पहुंचा तो वो उस नाले में सारे ही हीरे चमक रहे थे। तो फकीर ने शाम को बोला कि तुम इसके टेस्ट के लिए इसको शहर में भेज दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हीरा है कि जो आम पत्थर है। तो फकीर की बात सच हुई और वो सारे हीरे ही निकले। तो दोस्तों, आप क्या सीखे इस कहानी से? इस कहानी से सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है। हम अपनी चीजों को छोड़ के अपनी चीजों पे ध्यान देने की बजाय अगर किसी दूसरे के पास कोई अच्छी नौकरी है, कोई अच्छी चीज है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो हमें उनका ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास ऐसे नायाब हीरे हैं, बस जरूरत है तो उनको ढूंढने की। दूसरी सीख इस कहानी से ये मिलती है, जब हमारा एटीट्यूड सही हो, किसी चीज को देखने की थिंकिंग सही हो, तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी जमीन पर चल रहे हैं। हर मौके, हर अपॉर्चुनिटीज हमारे पाँव के तले दबे हैं। अगर जरूरत है तो उनको तलाश करने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना, हमें खुद में ही अपनी लाइफ की सिचुएशन में फाइंड आउट करना कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं सक्सेस होने के लिए। और ये आप तभी ही ढूंढ पाओगे अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो और आप हर चीज के बारे में पॉजिटिव में सोचते हो। मौका जब भी आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब वो मौका चला जाता है तो हम उसके पीछे भागते हैं। सो जरूरत है हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की और अच्छी सोच रखने की, ताकि हम हर मौके को टाइम पे पहचान सके और दूसरों की तरफ
देखकर हमें कभी भी जेलस नहीं फील करनी चाहिए। हर इंसान की इस दुनिया में अपनी इम्पोर्टेंस है और एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। सो आप अपने आप को सबसे वैल्यूएबल चीज समझें और आपकी जिंदगी में आए हुए मौकों को पहचानें। सो दोस्तों, आज के लिए यही